हेलो प्रिय विद्यार्थी। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 1 हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। जिसमें 24,056 है, 4,306 है, 9,9,9,9 है, 8,0,5,11 है, 6,7,7,2,5 है। अब ये संख्याएं आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम शब्दों को बोलते कैसे हैं। शब्दों को बोलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है और 10,000 क्या होता है। संख्याओं को जब भी आप पढ़ो पहले आप पीछे से स्टार्ट करो। ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, ये होता है 10,000। जब मैं इस संख्या को पढ़ता हूँ तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आ जाए तो यहाँ पर कोमा लगा दिया करो आप। तो आप इसे क्या पढ़ोगे? 24,056। इसे क्या पढ़ोगे? 24,056। अगला है, फिर आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के यहाँ पर कोमा लगा दो तो ये हो जाएंगे आपके 40,009। अगली संख्या पढ़ोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हो जाएगी आपकी 99,999। अगली अगला है क्वेश्चन, इसे पढ़ोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर फिर कोमा लगाओगे, इसे पढ़ोगे आप 80,511। अगला क्वेश्चन पांचवा, फिर से वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसे पढ़ोगे 67,725। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले इसको पकड़ोगे, एक जहाँ पर यहाँ पर एक है तो एक लिखोगे और जितनी संख्या है उतने जीरो लगा दो इसके पीछे। यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 4। चार संख्या है तो 4 जीरो लगाओ। 1 2 3, ये 4 जीरो लगा दिया मैंने। फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर अगली संख्या लिखोगे, 2 है तो 2 लिखोगे। अब इसके पीछे देखोगे संख्या कितनी है? 1 2 3, तीन संख्या है तो 3 जीरो लगाओ इसके पीछे। 1 2 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर इस 3 को उतारोगे और फिर इसके पीछे देखोगे कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दोगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर आप 7 को उतारोगे। अब इस 7 के पीछे देखोगे कि आप कितनी संख्या है? 2 है, 2, ये में एकमात्र एक ही संख्या है तो आप 1 जीरो लगा दोगे। फिर प्लस 2 उतारोगे, 2 के पीछे कोई भी संख्या नहीं है तो 2 को अकेला छोड़ दोगे। ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप 2 उतारोगे, इसके पीछे देखोगे संख्या कितनी है? 1 2 3 4, चार संख्या है तो 4 जीरो लगाओ। 1 2 3 4, फिर प्लस करोगे, फिर ये 3 उतारोगे, 3 उतारा, फिर आप देखोगे कि इसके पीछे संख्या कितनी है? 1 2 3, तीन संख्या है तो 3 जीरो उतारोगे। 1 2 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर ये 4 उतारोगे, फिर इसके पीछे संख्या देखोगे कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, प्लस फिर 3 उतारोगे, फिर इसके पीछे संख्या देखोगे कितनी संख्या है? जीरो, एक संख्या है तो 1 जीरो लगा दोगे, फिर प्लस करोगे, फिर 4 उतार दोगे। ऐसे कैसे? ऐसे ही इसमें पहले 4 उतारोगे, फिर देखोगे कि इसके पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 है तो 4 जीरो लगाओगे, फिर प्लस करोगे, फिर 5 उतारोगे, फिर देखोगे इसके पीछे संख्या कितनी है? 1 2 3, तीन संख्या है तो 3 जीरो लगा दोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर इस 3 को उतारोगे, फिर इसके पीछे देखोगे इस संख्या कितनी है? 2 है तो 2 जीरो लगाओगे, फिर प्लस करोगे, फिर जीरो को उतारोगे, इस जीरो के पीछे देखोगे आप कितनी संख्या है? 1 है तो 1 जीरो लगा दो, फिर 2 को ऐसे कैसे उतार दो। ये आपका विस्तारित रूप हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करोगे, 75,004 यानी 75,004 है। इसका विस्तारित रूप क्या करोगे? पहले 7 को उतारोगे, फिर जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो। ऐसे ही फिर प्लस करोगे, फिर 5 उतारोगे, इसके पीछे जितनी संख्या है जितनी जीरो लगा दोगे, फिर प्लस करोगे, फिर जीरो उतारोगे और इसके पीछे संख्या देखोगे 2 है तो 2 जीरो लगाओगे, फिर प्लस करोगे, फिर जीरो को उतारोगे, फिर इसके पीछे देखोगे संख्या कितनी है? 1 है तो 1 जीरो लगाओगे, फिर 4 को ऐसे कैसे उतार दोगे। अगला क्वेश्चन है,
6 8 8 7 7। पहले आप 6 को उतारोगे, इसके पीछे देखोगे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4 है तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। फिर प्लस करोगे, फिर 8 को उतारोगे, इसके पीछे देखोगे कि संख्या कितनी है, 1 2 3 तीन संख्या है तो 3 जीरो लगा दो। फिर प्लस करो, फिर इस 8 को उतारो, जब इस 8 को उतारोगे तो इसके पीछे संख्या देखोगे कितनी है, 1 2 दो संख्या है तो 2 जीरो लगा दो, प्लस करो, फिर 7 को उतारो, फिर देखोगे कि इसके पीछे संख्या कितनी है, इसके पीछे मुझे एक ही संख्या दिखी है तो 1 जीरो लगा दोगे आप, फिर प्लस 7 को 7 उतार दोगे, ऐसे कैसे, क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2 है। पहले आप स्तंभ में बना लो इसको, इकाई के नीचे इकाई का अंक रखोगे, दाई के नीचे दाई का अंक रखोगे, ये इकाई का अंक है तो इसके नीचे इकाई का अंक रखोगे आप, 5 0 0 7 0 0 7 0 2। जब भी आपको ऐसे विस्तारित को अगर संख्या रूप में बदलने के लिए बोले तो आप इकाई के नीचे इकाई का अंक रखोगे, ढाई के नीचे ढाई का अंक रखोगे, और सैकड़े के नीचे सैकड़ा का अंक रखोगे, और हजार के नीचे हजार का अंक रखोगे। जब जीरो में जीरो ऐड करोगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो ऐड करो, फिर जीरो ऐड करो, फिर दो ऐड करो। अगर दो में मैं जीरो ऐड करूंगा तो उत्तर क्या आएगा, दो। सात में मैं जीरो ऐड करूंगा तो आएगा उत्तर सात। सात में मैं जीरो ऐड करूंगा तो उत्तर क्या आएगा, सात। पाँच में जीरो ऐड करूंगा तो उत्तर क्या आएगा, पाँच। चार में जीरो, चार ऐसा कैसे उतर जाएगा, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 45,772। अगली संख्या है 60,000 प्लस 000 प्लस 20 प्लस 6। बिल्कुल ऐसे ही स्तंभ में बनाओगे इसको, जीरो के नीचे जीरो, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई का अंक, तो 3 जीरो प्लस 20 प्लस 6। अभी नहीं ऐड करो, जीरो में आप 6 ऐड करोगे तो 6 आएगा, दो में जीरो ऐड करोगे तो 2 आएगा, जीरो में जीरो ऐड करोगे तो जीरो आएगा, जीरो में जीरो ऐड करोगे तो जीरो आएगा, 6। ऐसा कैसा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार करोगे आप, जीरो में पहले जीरो जोड़ोगे, जब जीरो जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, आठ आएगा। आज जब जीरो में आप आठ जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, आठ आएगा। फिर ढाई का अंक देखो, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। फिर सैकड़े देखोगे, सैकड़ा में 9 है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, तो 9 ऐड करोगे जीरो में तो उत्तर क्या आएगा, 9। फिर अगला देखोगे आप, 9 में जब जीरो ऐड करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 9, और 3 का ऐसे कैसे। अगला क्वेश्चन है 5000 2000 800 10 और 1। आपको इसे ऐड करना है, जीरो में एक जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, एक। जीरो में एक जोड़ोगे एक, जीरो में आठ जोड़ोगे आठ, जीरो में दो जोड़ोगे दो, पाँच का पाँच, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम इसे करना है। आप एट जो दे रखा है उसे कॉलम में जमा लो ऐसे। इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक रखोगे, 4 जीरो है तो 4 जीरो उतारो, 3 जीरो है तो 3 जीरो उतारो, 2 जीरो है तो 2 जीरो उतारो, 8 है इकाई का अंक तो 8 उतारो। फिर सबको ऐड करो, जीरो में 8 ऐड करोगे 8 आएगा, जीरो में जीरो ऐड करोगे जीरो आएगा, जीरो में जीरो ऐड करोगे जीरो आएगा, जीरो में जीरो ऐड करोगे जीरो आएगा, और 8 का 8 ऐसे कैसे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखना है। आपको बताना है कि 6 का स्थानीय मान क्या है
और 2 का स्थानीय मान क्या है। अब यहाँ पर देखो स्थानीय मान क्या होता है कि स्थानीय इस संख्या में इसका स्थान क्या है। जैसे 6 का स्थान क्या है, यहाँ पर इकाई है, यानी 6 का मान क्या हुआ, 6 हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखूं मैं 6 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पर 60 होगा। और देखूं तो यहाँ पर 6 का मान एक और है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 6 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। ये इसके दो स्थानीय मान मिल गए आपको। देखो पहले वाली संख्या में 2 8 5 0 6 में 6 का स्थानीय मान क्या है, 6, और 2 का स्थानीय मान यानी 2 की यहाँ पर वैल्यू क्या है, स्थान क्या है यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 20,000 है। ये देखो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या है, 20,000 है। 2 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जैसे 2 का मान पूछे ना, तो आप पहले तो 2 उतार दो और इसके पीछे संख्या देखो कि कितनी है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 जीरो लगा दो। ऐसे ही इसमें स्थानीय मान पूछिए 2 का, तो 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2, ये इसके स्थानीय मान हो जाएगा। अगर 6 की पूछे, पहले इस वाले 6 की पूछे, तो 6 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। इस वाले 6 की पूछे तो इसके पीछे कितनी संख्या है, 1, तो 1 जीरो लगा दो। इसमें पहले वाले की 6 की जगह एक संख्या है तो 1 जीरो लगा दो, और पीछे वाले की ऐसा का ऐसा। इसमें 6 का मान क्या हो जाएगा, 6, इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2, 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, 2। यहाँ पर 2 का स्थानीय मान देखें तो 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दोगे। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 के पीछे कितनी संख्या है, 1, तो 1 जीरो लगा दोगे। बिल्कुल ऐसे कैसे ही आपको आगे हल करना है। जैसे 6 का स्थानीय मान, पहले इसका मान पूछा है तो इसके पीछे संख्या गिनो कितनी है, 3 है तो 3 जीरो लगा दो। इसके पीछे देखो संख्या कितनी है, 1 है तो 1 जीरो लगा दो। 2 का स्थानीय मान पूछे, 2 यहाँ पर है, इसके पीछे कितनी संख्या है, 2 है तो 2 जीरो लगा दो। इसी प्रकार इसमें देखो पहले इसके पीछे कितनी संख्या है, 1 है तो 1 जीरो लगाओ। अब इसमें देखते हैं आप 6 ऐसा का ऐसा, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो ऐसे कैसे रहने दो इसको। क्वेश्चन चौथा, अब इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 के पीछे संख्या गिनो, 1 2 3 4, 4 है तो 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4। ऐसे ही 2 का स्थानीय मान पूछे, इसका स्थानीय मान पूछ रहा है पहले वो, तो इसके पीछे संख्या गिनो, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, 1 2। इसका स्थानीय मान पूछे तो इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, ऐसा कैसा जाएगा ये। अगला क्वेश्चन पांचवा, अब इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है पहले इसने, तो इसके पीछे संख्या कितनी, 1 है तो 1 जीरो लगाओगे। 2 का स्थानीय मान 2 यहाँ पर है तो इसके पीछे कितनी संख्या है, 2 को ऐसे कैसे लिखोगे, इसके पीछे संख्या गिनो, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहले आप संख्या को पढ़ोगे, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह है 2,979, यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह हो जाएगा 2,932। 2,979 बड़ा है या 2,932, ये बड़ा है तो इधर का चिन्ह लगाओगे, जो बड़ा है उसके साइड खुले का चिन्ह लगा दोगे। चाहे तो इधर वाला संख्या बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगाओगे बड़े की साइड, और जो बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है 5,423, इधर है 5,432। अब 23 बड़ा है या 32 बड़ा, 32 है तो इधर का चिन्ह लगा दो। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8,952 है, इधर भी 8,952 है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दोगे। यहाँ पर पढ़ो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है 6,850, इधर है 6,852। 50 बड़ा है या 52 बड़ा, तो इधर का चिन्ह लगाओगे। इसे पढ़ोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है 3,675, इधर भी 3,675 है तो बराबर का चिन्ह लगाओगे। इसे पढ़ोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है 9,821, इधर है 9,799। अब यहाँ पर 800 है और ये 799 की बात कर रहा है, तो 800 ज्यादा है तो इधर वाला चिन्ह लगाओगे आप।
अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, यानी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम के लिए बोला है कि पहले आप इन में से सबसे छोटी संख्या देखो पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 26,000 है, ये 37,000 है, ये 30,000 है, ये 25,000 है, ये 40,000 है। अब बताना है आपको 26,000 बड़ा, 37,000 बड़ा है, या 30,000 बड़ा है, या 25,000 बड़ा है, या 40,000 बड़ा। पहले छोटे की बात करें तो पहले ये 25,000 है, दूसरे नंबर पर 26,000 आएगा, तीसरे नंबर पर 37 आता है, 30 आता है, या 40 आता है, तीसरे पर ये आ जाएगा, चौथे पर ये आ जाएगा, और पांचवें पर ये आ जाएगा। देखो पहले में 25,975 आएगा, फिर आएगा 26,886, फिर आएगा 30,840, फिर आएगा 37,725, फिर आएगा 40,021। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखोगे आप। अब इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000 में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000 में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000 में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 10,000 में। अब देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, पहले ये वाली है, 53,000 सबसे छोटा है। फिर आता है 57,000, अब 57,000 यहाँ पर भी है, 57,000 यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर 39 ही है, और ये 903 है, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, चौथे नंबर पर ये देखो 300 है, और यहाँ पर 700 है, तो चौथे नंबर पर ये आ जाएगा, और पांचवें नंबर पर ये आ जाएगा। ऐसे ही ये 74,443 है, ये 74,434 है, ये 74,344 है, ये 74,444 है, ये 74,555 है। अब देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। पहले 74 वाले छोटे हैं 77 से, तो अब देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। ये 43 है, ये 34 है, ये 44 है, लेकिन ये 344 है, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे पर ये आ जाएगा, तीसरे पर ये आ जाएगा, चौथे पर ये आ जाएगा, और पांचवें पर ये आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है, यानी अवरोही क्रम में लिखना है। आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ा संख्या ढूंढनी है। अब 41 बड़ा, 51 बड़ा, 34 बड़ा, या 42 बड़ा, या 50 बड़ा। सबसे बड़ा मुझे दिखा 51 बड़ा होता है। उसके बाद मैंने देखा कि 50 उससे छोटा होता है। फिर उसके बाद देखा कि 42 उससे छोटा होता है। फिर देखा कि 41 उससे छोटा होता है। फिर उससे छोटा ये वाला 34। ऐसे ही इसमें देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले 46 वाला आएगा, फिर 85 वाला आएगा, फिर 82 वाला आएगा, फिर 81। इन दोनों में देखोगे कि इससे छोटा कौन सा है थोड़ा सा। अब ये 300 और यहाँ पर 100 है, तो ये वाला हो जाएगा तीसरे नंबर का, सॉरी ये चौथे नंबर का हो जाएगा, ये पांचवें नंबर का। ऐसे ही इसमें देखोगे ये 76 है, ये 73 है, ये 74 है, ये 76 है, ये 74 है। सबसे बड़ा होता है 76 वाला इन दोनों में। अब देखोगे ये 500 बड़ा होता है या 400 बड़ा होता है। पहले नंबर पर ये आएगा, 500 बड़ा होता है, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगा, फिर देखोगे 74। अब 74 ये भी है, ये भी है। अब आप सैकड़े में देखोगे ये 300 है, ये 600 है। 300 से ये 600 वाला ज्यादा हुआ, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा, और ये पांचवें नंबर पर आ जाएगा। कुछ एडिशनल क्वेश्चन। 5 अंकों से बनी संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे 5 अंक, जैसे कोई सी भी संख्या ले लो, 1 1 1 1, इसमें संख्या गिनो 1 2 3 4 5। 5 अंकों से बनी संख्या में अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 ही होगी। गिनो, जैसे 1 2 3 4 5। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो, जैसे ये वाली ले लो, 99,999, 99,999। अब इनमें अंक गिनो 1 2 3 4 5।
अगला क्वेश्चन है 12,199 बड़ा है या 21,200 बड़ा। अब देखें ये तो 12,000 है, ये 21,000 है, तो कौन सा बड़ा है, इसमें ये वाला चिन्ह लग जाएगा। क्वेश्चन तीसरा, आपको ये एक संख्या दी है तथा दूसरी ये संख्या दी है, में बड़ी संख्या पूछा है। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 यानी 89,599 और ये 98,599 में बड़ी संख्या ढूंढना है। क्या ये 10,000, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 99,000 है, यहाँ पर 98,000 है, ये 89,000 है। अब इन चारों ऑप्शनों में से देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, यानी इनसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 10,000 हो नहीं सकती, 99,000 नहीं है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। 87,605 में शून्यों का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब शून्य का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो पहले आप शून्य लिखो, इसके पीछे संख्या गिनो कितनी है, एक है, तो एक जीरो लगा दो। अब ये संख्या किसकी बनी, अब यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, दहाई है, तो इसका मान क्या हुआ, 10 है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 10। हेलो दोस्तों, अगर हमारी बनाई हुई क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा बाकी की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।